ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपको ये ख़रीदना चाहिए और ये नहीं ख़रीदना चाहिए, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों मेरी कज़न का मुझे मैसेज आया और उसने 5-6 तरह की चीज़ों की मुझे तस्वीरें भेजी हुई थी और मेरे से पूछा हुआ था ये कि मुझे इनमें से क्या-क्या चीज़ें अपनी स्किन के लिए ख़रीदनी चाहिए। उस वक़्त मैं ये देख के हैरान रह गई कि वो सारी ही चीज़ें एक ही पर्पज़ सर्व करने के लिए थी, क्योंकि आम तौर पे जब हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अपनी स्किन के प्रोडक्ट्स ख़रीदने जाते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि इनमें से कौन-सी चीज़ किस मकसद के लिए। आम तौर पे चीज़ों के नाम घुमा-फिरा के इस तरह से लिखे हुए होते हैं कि आप एक ही तरह की 2-3 चीज़ें उठा लाते हैं। तो आज ये वीडियो है डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के लिए उस मकसद से। तो चीज़ें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी और मैं अगर हर एक को अलग-अलग अप्लाई करती तो वक़्त ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने किया कुछ इस तरह से है। मैंने आपके सामने ही स्क्रीन पे ये कंपैरिज़न रख दिया है कि मैं फेस के एक तरफ एक चीज़ अप्लाई करूँगी और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ अप्लाई करूँगी। इस वक़्त सामने जो आपके है, दोनों ही क्लेंज़र के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। राइट साइड पे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी जॉनसन का क्लेंज़र और लेफ्ट साइड पे मैंने न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट क्लेंज़र या वाटर जेल इस्तेमाल किया है। ये दोनों का पर्पस जो है टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बताती हूँ, अभी इसका वाटर टेस्ट करते हैं। जब आप क्लेंज़र या क्लींजिंग मिल्क इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने अपने राइट साइड पे फेस के यूज़ किया है, वो आपके क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेकअप को रिमूव करना होता है, क्लींजिंग करनी है, डर्ट रिमूव करना है फेस से, ये उस मकसद के लिए है। लेफ्ट साइड पे जो मैं न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्लींजिंग करता है पोर्स की और ये फोमी होता है, ये फोम क्रिएट करता है, या जिस तरह आप सोप लगाते हैं फेस के ऊपर, ये वो वाला पर्पस सर्व करता है। दोनों का पर्पस डिफरेंट है, एक क्रीमी है और जो फोम क्रिएट करता है जो सोपी है। तो क्रीमी जो है, आप इसका टेक्सचर देखें, जैसे ही मैंने इस पे पानी डाला ये क्रीम बढ़ता गया है इसका, और लेफ्ट साइड पे आप देखें जब मैं वाटर डालती हूँ इस पे तो ये सोपी सा टेक्सचर क्रिएट कर देता है। तो दोनों का पर्पस डिफरेंट है, लेकिन दोनों पे ही नाम क्लेंजर के तौर पे ही लिखा हुआ होता है। तो ये एक साइड आपकी क्रीमी कर देगा और दूसरी साइड आपकी सोपी कर देगा। नेक्स्ट जो टर्न आती है वो आती है फेस वॉश की। एक तरफ मेरे हाथ में है ग्लो एंड लवली का फेस वॉश जो कि क्रीमी टेक्सचर में है, और दूसरी तरफ मेरे पास है न्यूट्रोजिना का पिंक ग्रेप फ्रूट फेस वॉश जो कि जेल फॉर्म में है। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल क्लियर जेल है, और ये देखें आप, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा है। तो ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा सख्त वाली फॉर्म क्रिएट कर देगा, थिक वाली फॉर्म क्रिएट कर देगा, और दूसरा जो है वो लाइट वेट रहेगा। अभी मैं आपके सामने इसको फेस पे अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ और इसका वाटर टेस्ट भी कर लेंगे। आम तौर पे जब आप मार्केट जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो फेस वॉश के होते हैं उसमें फोमिंग फेस वॉश, फेस क्लीनर और या फिर फेस वॉश सिंपली लिखा हुआ होगा या जेल वॉश लिखा हुआ होगा। इन सब का मकसद फेस को वॉश करना होता है। तो आपने इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, पर्पस इसका सेम ही होता है। आपकी जेब पे जो जिस तरह से भारी या हल्का पड़ता है आप अपने मुताबिक वही परचेज करें। मुझे ये ग्लो एंड लवली वाला तो किसी ग्रोसरी के आइटम के साथ फ्री में मिला था, सोचा आपको डेमो देते हुए ये यूज़ करूं। लेकिन रेगुलर जो मैं यूज़ करती हूँ वो न्यूट्रोजिना का जेल वॉश है। क्योंकि ये दोनों फेस वॉश हैं तो हम अच्छी तरह से अब खुले पानी के साथ अपना फेस वॉश करेंगे और फिर इसको ड्राई करके नेक्स्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगली जो टर्न आती है वो आती है टोनर्स की। मेरे एक साइड पे जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ राइट साइड पे फेस के, वो है पामर्स का एस्ट्रिंजेंट, और लेफ्ट साइड पे मैं अप्लाई करूँगी पॉन्ड्स का मिसेलर वाटर। मैं आपको बताऊँ कि एस्ट्रिंजेंट या जिस प्रोडक्ट के ऊपर टोनर लिखा होता है या फिर ब्लैक हेड टोनर लिखा होता है, वाइटनिंग टोनर लिखा होता है, ये सारे सेम पर्पस सर्व करते हैं। टोनर का मकसद या एस्ट्रिंजेंट का मकसद है आपके क्लॉग्ड पोर्स को ओपन करना। जहाँ पे लिखा होगा कॉस्मेटिक वाटर, वो भी टोनर के तौर पे काम करेगा। जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ मिसेलर वाटर पॉन्ड्स का, या फिर अर्के गुलाब आप लेते हैं या फिर स्किन मिस्ट लेते हैं आप, ये सेम पर्पस सर्व करते हैं। इनका मकसद होता है फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो लेके आना और फेस को खूबसूरत दिखाना। तो जो डीप क्लीनिंग का पर्पस होता है वो तो सर्व करता है एस्ट्रिंजेंट या टोनर, और मिसेलर वाटर्स जो होते हैं ये एक डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं।
करते हैं। आम तौर पे हम नामों से कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोनर किस पर्पस के लिए होता है, मिसेलर वाटर किस पर्पस के लिए होता है, कॉस्मेटिक वाटर किस पर्पस के लिए होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये वाली वीडियो देख के आपके ये सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगले जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक जो राइट साइड पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है फेस स्क्रब जॉनसन का, और लेफ़्ट साइड पे मैं अप्लाई करूँगी स्क्रब फेस वॉश। एक्सफोलिएटिंग पर्पस है दोनों का, दोनों डेड स्किन रिमूव करते हैं, दोनों दानेदार टेक्सचर में होते हैं, लेकिन टेक्सचर देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मकसद टोटली डिफरेंट है। जो जॉनसन का फेस स्क्रब है ये क्रीमी टेक्सचर में है, यानी कि ये डीप क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको जॉनसन का फेस क्लेंजर भी दिखाया था। और हमने उसका जब वाटर टेस्ट किया तो हमें पता चला कि वो और ज़्यादा क्रीमी और थिक होता जाता है। और दूसरी तरफ इसी तरह से जब हमने हिमालय का स्क्रब फेस वॉश अप्लाई किया तो हमें पता चला कि ये जेल फॉर्म में है। जब हम इसका वाटर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो क्रीमी टेक्सचर वाला फेस स्क्रब है वो और ज़्यादा थिक होता जाता है, और जो जेल फॉर्म में एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश था वो वाटर टेस्ट के साथ और ज़्यादा सोपी होता जाता है, यानी कि उसका वॉशिंग का पर्पज़ है। तो अभी तक हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और हमें ये पता चला बास प्रोडक्ट्स का टेक्सचर अगर सेम हो तो उसका पर्पज़ डिफरेंट हो सकता है। बास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे नाम मुख्तलिफ लिखा होता है तो उसका पर्पज़ सेम होता है। अगला जो कंपैरिज़न हम करने लगे हैं वो है क्रीम्स का कंपैरिज़न, जिनके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या तो क्रीम या फिर लाइट वेट क्रीम या फिर जेल क्रीम या फिर वाटर जेल क्रीम। ये डिफरेंट नाम हैं क्रीम्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक कॉमन फैक्टर लफ्ज़ क्रीम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि जब जेल का वर्ड इस्तेमाल होता है जिस प्रोडक्ट के साथ, उसका मकसद ये है कि वो लाइट वेट होगा, वो पानी की तरह आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा, वो एक थिन लेयर आपकी स्किन को देगा। जिसके साथ लफ्ज़ सिर्फ क्रीम इस्तेमाल होगा, वो चाहे डे क्रीम है चाहे नाइट क्रीम है, वो आपकी स्किन पे एक थिक लेयर लगाएगी और वो उसका जो टेक्सचर होगा वो ज़्यादा क्रीमी होगा और पानी जैसा टेक्सचर नहीं होगा। मैंने दोनों तरफ डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई करके आपको दिखाई हैं। जो रेड और वाइट पैकिंग में लॉरियल की रिवाइटलिफ्ट क्रीम है, ये मेरी नाइट क्रीम है, ये एक थिक लेयर स्किन पे लगाती है। और जो दूसरी क्रीम है पर्पल पैकिंग में रिवाइटलिफ्ट डे क्रीम हाइलोरॉनिक एसिड के साथ, ये जेल क्रीम है और ये बिल्कुल ही लाइट टेक्सचर होता है। तो एक जो है क्रीम वो थिक लेयर लगाती है और जो डे क्रीम है वो बिल्कुल ऐसे फील लाइक नथिंग होती है और स्किन पे कुछ भी महसूस नहीं होता और बिल्कुल स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, लाइट है। कंपैरिजन शीट में जो आखिरी 2 प्रोडक्ट्स हैं वो सनब्लॉक, एक ये रिवाज यूके का है सनब्लॉक मेरे बच्चों का, और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ जेल फॉर्म में, हाइड्रेटिंग फॉर्म में। ये एक क्लेयो का सनस्क्रीन है, दोनों ही SPF 50 हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। जितने भी आप देखें कि जो जेल फॉर्म में प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ हाइड्रेटिंग का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, आपने ये भी ख्याल रखना है। हाइड्रेटिंग का मतलब है स्किन को हाइड्रेशन या मॉइस्चर प्रोवाइड करना, और या फिर जैसे आप प्यासे होते हैं और आप पानी पीते हैं तो गले को सुकून मिलता है, ऐसे ही स्किन को सुकून मिलता है जो वाटरी या जेल फॉर्म में या हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगा के। और ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, पानी जैसे होते हैं, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं लगा के दिखाऊंगी आपको सन ब्लॉक, जो बच्चों का मैं आपको बता रही थी कि रिवाज यूके का है, क्रीमी टेक्सचर के अंदर है। आप ये देखें, ये इतना थिक और क्रीमी होता है कि आपकी स्किन के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट नहीं होता। मैंने इसको टैप टैप मोशन में इसको अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट करने की कोशिश की, और जितना मैंने इसको रब किया उतना ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर बढ़ता चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद भी जब मैं बैठी थी, मैंने अपनी स्किन को देखा तो ये स्किन के ऊपर उभरा उभरा सा नज़र आ रहा था। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कौन सा इस्तेमाल करें कौन सा ना करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आम तौर पे जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जितने भी सन ब्लॉक्स हैं, आपकी स्किन को जो भी सूट करता है, SPF 20 है, 30 है, 50 है, 40 है, जो भी है, अगर उस पर हाइड्रेशन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ या फिर जेल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, सिर्फ क्रीमी है या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो आमतौर पे क्रीमी ही होगा। जिस पे वाटरी या हाइड्रेशन या जेल का वर्ड यूज़ होगा वो बिल्कुल पानी जैसा उसका टेक्सचर होगा और वो स्किन के अंदर फ़ौरन से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो ये थी आज की टोटल कंपैरिजन शीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ों पे आपने नामों से कंफ्यूज नहीं होना अगली दफ़ा, और आपने अपने लिए जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आप लेने जाएं तो आपको किसी से पूछ
सोचने की ज़रूरत ना हो, मेरी ये वीडियो सेव करके रख लें, आपके बहुत काम आएगी। ख़रीदारी करते हुए आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपके साथ मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।